हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। हिंदी स्पीच थेरेपी में आपका वेलकम है। दोस्त, आज हम कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो किसी डायग्राम के थ्रू आपको कैसे सिचुएशन को फेस करना है, कैसे किसी सिचुएशन से फेस को निकलना। तो आज हम आपने तो कभी हार्ट के तो बारे में तो पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, या मूवी वूवीज में देखते रहे तो जो हार्ट की हमारी रिदम होती है वो कभी कभी बिलो द फास्ट बहुत स्पीड स्पीड चलती है, तो कभी धीमा। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम वही बारे में कुछ चीज़ें डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हार्ट रेट क्या होती है, उसी से टॉपिक से रिलेटेड है। तो दोस्त, आप पे डायग्राम के थ्रू देख रहे होंगे कि इसमें गामा, इसमें 5 रे होती हैं। पहला गामा, जो हमारी हार्ट बीट होती है ये बहुत स्पीड होती है और ये हमें कम महसूस होती है। इसके बारे में आगे भी पता। गामा, बी, बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा। तो दोस्त, क्यों ऐसे होता है कि जब आप सुबह-सुबह उठते हैं तो आपको स्टेमिनिंग कम होती है। फिर सिचुएशन के मुताबिक नाउ 10 या आफ्टर आफ्टर स्लीपिंग टू टू कॉज टू फेज अदर पर्सन योर स्टेमिनिंग कॉज। तो बेसिकली दोस्तों यह होता है कि जब आप किसी दूसरे स्ट्रेंजर के सामने जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों होता है कि सुबह नहीं होता? तो हम सुबह तो अच्छे से बोल लेते हैं, किसी के सामने जाते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्त, जब आप सो के उठते हैं तो आपकी हार्ट बीट अल्फ़ा होती है। अल्फ़ा सिचुएशन यानी आप समझ लीजिए कि जो हमारी हार्ट बीट यानी ब्रीथ होती है वो बहुत नॉर्मल होती है। जैसे आप बैठे रहते हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मेरी हार्ट बीट रिलैक्स है, ना कोई एंजाइटी, ना कोई फ़ियर, ना कोई अदर इश्यूज़। इस समय आई एम हेल्दी, बट दे आर और अनदर माइंड इज माई माइंड इज सेट अप ओनली इन दिस वीडियो टॉपिक्स। और अल्फ़ा, तो अल्फ़ा में या बेसिकली ये होता है कि हमारी माइंड रिलैक्स कर रही होती है, हमें ना कोई सोच रहती कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो हमारी माइंड, जैसे आप बैठे हैं, सोए हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, अगर कोई रिलेटिव आ जाते हैं तो आप बोल देते हैं। तो ये हो गई हमारी अल्फ़ा बीट। दूसरी हो रही बीटा, जो बीटा होती है। तो ये बीटा अल्फ़ा से तेज़ होती है। जैसे मान लीजिए हम कहीं काम में जा रहे हैं, हमको जल्दी है, जैसे कहीं मान लीजिए कि हमें मान लीजिए कुछ ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, मॉर्निंग का नाश्ता, ठीक। तो वहाँ पास आप जाते हैं तो ठीक है, थोड़ी सी भीड़ है, मान लीजिए आप चाय टेकन करने जाते हैं तो वहाँ भीड़ है। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपकी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ जाती है हार्ट बीट। तो ये हो गई बीटा, क्योंकि जो हमारी अल्फ़ा की जो रिदम थी उससे थोड़ी इंक्रीज हो गई, यानी कि बढ़ गई। और बढ़ गई तो हमारी हार्ट बीट, तो हमें फिर से वही हल्का फुल्का डर सताने लगता है कि मैं बोल नहीं पाऊँगा, मुझे स्टेमिंग हो जाएगी। और बेसिकली ऐसे ही थोड़ी बहुत फिर वर्ड में अटकने टाइप के लगती हैं। और जो अब हमारी हो गई बीटा, और बीटा के बाद आती है गामा। गामा सिचुएशन ऐसे होती है कि जैसे इमरजेंसी कंडीशन किसे बोल जाता है कि जब किसी, मान लीजिए आपके देने वाला हूँ कि जब कोई पेशेंट की मान लीजिए क्रिटिकल कंडीशन ख़राब हो, अगर कोई तुरंत एक्सीडेंट हो गया है, मुझे एम्बुलेंस में कॉल करना है कि सर मैं यहाँ को हूँ, दी आर द एक्सीडेंट, वेयर सिचुएशन। वो पूछता है कहाँ से, किधर, कहाँ। तो हमारी हार्ट बीट जो रहती है बढ़ जाती है कि हमें यहाँ पास वो एक्सीडेंट होगा, ये एड्रेस देना है, यहाँ कब तक में आ जाएगी, इसको क्या करना है, किसको ये नहीं करना है, क्या दूसरे वाले को बुलाएं। तो या एंग्री को मारे क्रोध जैसे कंडीशन, गुस्सा होने पर और ज़्यादा दबाव कुछ होने पर, जैसे बस में जाते हैं और किसी दूसरे, तो वो कह सीधे कंडक्टर जो होते हैं पूछ देते हैं कहाँ जाना है तुमको। तो ये हो गई हमारी गाँव फीज हमारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज होती है। और बात रही दो चीज़ की, थीटा और डेल्टा। तो हमने अल्फ़ा के बारे में तो आपको बता दिया। अल्फ़ा होती है जैसे हम सोते वक्त, बैठते वक्त, या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे मोबाइल चला रहे हैं, किसी से अनदर पर्सन से बात कर रहे हैं, तो हमें स्टेमिनिंग नहीं होती। और अल्फ़ा से बिलो थीटा होती है, और थीटा जो फेज होती है वो हमारे जैसे सो रहे हैं, गहरी नींद में हैं, उस समय हमारी थीटा फेज, उस समय हम बहुत ही रिलैक्स होते हैं, मुझे नींद के सिवा कुछ न दूसरा सोचना, न किसी सोचना, ऐसे में होती है। तो ये हो गई थीटा। और थीटा के बाद डेल्टा जो फेज होती है, डेल्टा फेज हम सोते हैं, ऐसी फेज जिसे हम सोचते हैं, न किसी के बारे में सोचते, न कुछ हमारे माइंड में चलता, हम उसके, तो ये फेज कहला गई डेल्टा। हम उस समय बड़ा ही रिलैक्स फील करते हैं। तो दोस्त, आपको अगर मेरी ये पाँचों फेज अगर समझ में आ गई तो उसमें कुछ न कुछ आपने तो ज़रूर सीखा होगा। दोस्त, आपको आज स्टेमिंग की हकलाहट की प्रॉब्लम है, ठीक ना? तो आप में 5 अंगुली है, 5 अंगुली में सबसे मान लीजिए कि सबसे एक गामा फेज हो गई, ठीक ना?
और ये बीटा हो गई, और इसको आप डेल्टा समझ लीजिए, ठीक। और इससे थीटा, और जो ए वाली है ये हमारी फिंगर की सबसे बड़ी टिप्स है, ठीक ना। इसको आप समझ के पकड़ के चाहिए कि अगर ए नहीं रही तो हमारे दोनों हाथ का बैलेंस नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो दोनों हाथ को बैलेंस बनाने के लिए हमें अल्फ़ा की ज़रूरत होगी। तो आप जहाँ भी जाएँ तो ब्रीथ लीजिए, आराम से बोलें, पॉज लेकर बोलें। जैसे हमें रानी ताल जाना है, ठीक। हमें ये खाना है, तो आराम से बोलें ना। आपको ये दोनों में ज़्यादा माइंडसेट करना है ना, ये दोनों में। अगर ये दोनों करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना होगी, अगर ये दोनों करेंगे तो लोग आपकी बात उतना गौर से सुन नहीं पाएंगे। तो आपको ये दोनों चारों को आपको मेंटेन करके रखना है, जिससे अगर आप कहीं भी जाएँ तो आराम से बोलें, ब्रीथ लें, फिर बोलें। दोस्तों अगर किसी को गाड़ी छूटना हो तो छूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो आपको मिडिल वाली फिंगर को अल्फ़ा जैसे मान के उसे दूसरों के सामने फेस करना है। तो दूसरे के सामने कैसे कैसे बोला जाता है, ये नहीं कि हम गामा वॉल्यूम ले गए तो गामा तो हमारी इंक्रीज हो गई, तो इसके कारण हम बोल नहीं पाएंगे। आप रिलैक्स होइए, बोलिए, आराम से बोलिए, इससे वर्ड निकल जाएंगे। और अगर स्टेमिंग को लेकर अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं स्टेमिंग से लेकर रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए कैसे लगी? अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।